आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। तो दोस्तों, हम राजस्थान में जनजातीय आंदोलन का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में अपने भील आंदोलन का अध्ययन किया है। भील आंदोलन से संबंधित 2 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं और आज हम मीणा आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। आज का हमारा चैप्टर होगा मीणा आंदोलन और इसी में एक छोटा सा पार्ट होगा आपका मेव आंदोलन। मीणा और मेव आंदोलन की चर्चा करेंगे। दोस्तों, मीणा आंदोलन की चर्चा करने से पहले हमें ये याद रखना है कि मीणाओं का ढूंढाड़ राज्य में अधिकार हुआ करता था। ये यहाँ के शासक हुआ करते थे, तो इनका प्रारंभिक केंद्र ढूंढाड़ राज्य था। यहाँ इन्होंने शासन किया, लेकिन ढूंढाड़ राज्य के संस्थापक दूल्हे राय द्वारा मीणा आधिपत्य वाले क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया गया। इसके पश्चात मीणा लोग जंगलों में, पहाड़ों में चले गए और कृषि कार्य तथा जंगलों के माध्यम से अपना जीवन यापन करने लगे। मीणाओं के 2 वर्ग प्रमुख रूप से माने गए हैं, एक जमींदार मीणा और एक चौकीदार मीणा। एक जमींदार और एक चौकीदार। जमींदार मीणा कृषि कार्य करते थे और चौकीदार मीणाओं का मुख्य कार्य रियासत की सुरक्षा का कार्यभार अपने ऊपर लेना था। अर्थात रियासत की सुरक्षा का कार्यभार चौकीदार मीणाओं के अधीन था। लेकिन कालांतर में इन चौकीदार मीणाओं के द्वारा चोरी डकैती करना प्रारंभ कर दिया गया। कालांतर में इन चौकीदार मीणाओं के द्वारा चोरी डकैती का कार्य शुरू कर दिया गया। इसीलिए अंग्रेजी सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने 1871 में एक अधिनियम पारित किया गया जिसका नाम था अपराधी जाति अधिनियम। 1871 में अपराधी जाति अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत मीणाओं को पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया गया, या मीणाओं के लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया गया। और इस अधिनियम के तहत मीणाओं को इधर उधर जाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था और निश्चित समय में उपस्थित होकर थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी पड़ती थी तथा इनकी अंगुलियों के निशान रखे जाते थे। नियमों का उल्लंघन करने पर 3 वर्ष की सजा और 500 रुपए जुर्माना देना पड़ता था। मीणाओं का जो मुख्य रूप से यहाँ आंदोलन होगा वो आंदोलन जरायम पेशा कानून के विरुद्ध होगा। लेकिन इससे पहले हम सामान्य जो भी हमने चर्चा की है एक बार उसको नोट करते हैं, उसके बाद की जो गतिविधियां उनको हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं मीणा आंदोलन। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मीणा आंदोलन। ढूंढाड़ राज्य में मीणाओं की अधिकता देखने को मिलती है। मीणाओं ने यहाँ शासन किया था। मीणाओं ने ढूंढाड़ क्षेत्र में शासन किया। ढूंढाड़ राज्य के संस्थापक
दूल्हे राय ने मीणा आधिपत्य वाले क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। मीणा आधिपत्य वाला जो क्षेत्र था उस पर दूल्हे राय के द्वारा अधिकार कर लिया गया। मीणा लोग पहाड़ों एवं जंगलों में चले गए। मीणा लोग पहाड़ों एवं जंगलों में चले गए। मीणाओं के मुख्य रूप से दो वर्ग माने गए। एक तो है जमींदार मीणा, ये कृषि कार्य करते थे। और एक दूसरा वर्ग है चौकीदार मीणा। ये रियासत की सुरक्षा का कार्य करते थे। और कालांतर में इन्होंने चोरी करना शुरू कर दिया। कालांतर में इन्होंने चोरी करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों पूरे देखिए, ढूंढाड़ राज्य में मीणाओं की अधिकता देखने को मिलती है। मीणाओं ने यहाँ शासन भी किया था और मीणाओं को पराजित करके ही ढूंढाड़ राज्य की स्थापना की गई थी दूल्हे राय के द्वारा। इसने दौसा और जमुआ रामगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। इसी प्रकार कोकिल देव ने 1207 में मीणाओं को पराजित करके आमेर को अपनी राजधानी बनाया था। तो मीणा लोग पहाड़ों और जंगलों में चले गए और जंगलों के माध्यम से अपना जीवन यापन करने लगे। तो मीणाओं में दो प्रमुख वर्ग माने गए हैं। जमींदार मीणा कृषि कार्य करते थे, चौकीदार मीणा रियासत की सुरक्षा कार्य करते थे। कालांतर में इन्होंने चोरी करना शुरू कर दिया। अब इसीलिए इस चोरी डकैती की घटनाओं को रोकने के लिए 1871 में एक अधिनियम पारित किया जाएगा जिसका नाम होगा अपराधी जाति अधिनियम। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों अपराधी जाति अधिनियम 1871, इसके बारे में देखिए। अपराधी जाति अधिनियम 1871, देखिए ये क्या था। इसके तहत मीणाओं के लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया गया।
इसके तहत मीणाओं के लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया गया और मीणाओं को नंबर 1 इधर उधर जाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। नंबर 2 थानों में निश्चित समय में उपस्थित होना पड़ता था और थानों में अंगुलियों के निशान देने पड़ते थे। अंगुलियों के निशान देने पड़ते थे। अब नियमों का उल्लंघन करने पर नियमों का उल्लंघन करने पर 3 वर्ष की सजा दी जाती थी। और नंबर 2 500 रुपए जुर्माना वसूल किया जाता था। तो एक बार दोस्तों दोबारा देखिए, एक अधिनियम है अपराधी जाति अधिनियम 1873। इसके तहत मीणाओं को पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया गया और इसके तहत इधर उधर जाने के लिए लाइसेंस से निश्चित समय में थाने में उपस्थित होना पड़ता था, अपनी अंगुलियों के निशान देने पड़ते थे और नियमों का उल्लंघन करने पर 3 वर्ष की सजा और 500 रुपए जुर्माना वसूल किया जाता था। इसी प्रकार 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को लागू किया गया। 1921 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को लागू किया गया और इसका उद्देश्य था मीणाओं की लूटपाट की गतिविधियों पर रोक लगाना। 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू किया गया और इसका उद्देश्य था मीणाओं की लूटपाट की गतिविधियों पर रोक लगाना। तो दोस्तों इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू किया गया और इसका उद्देश्य था मीणाओं की लूटपाट की गतिविधियों पर रोक लगाना। 1924 में ही मीणा जाति सुधार समिति का गठन किया गया। मीणा जाति सुधार समिति का गठन किया गया जिसमें मुख्य व्यक्ति थे छोटू राम जरवाल, महादेव राम पपड़ी।
छोटू राम झरवाल और महादेव राम पबड़ी इसमें प्रमुख भूमिका निभाने वाले थे। और इस समिति के माध्यम से, इस समिति के द्वारा मीणा समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। एक जवाहर राम मीणा भी थे, लेकिन दो व्यक्ति प्रमुख माने जाते हैं। इसके पश्चात 1930 को जयपुर रियासत में जरायम पेशा कानून पारित किया गया। 1930 को जयपुर में जरायम पेशा कानून पारित किया गया और इस कानून के तहत मीणाओं को अपराधी जाति घोषित कर दिया गया। इसके तहत जयपुर रियासत में मीणाओं को अपराधी जाति घोषित कर दिया गया और इसी कानून के तहत 12 वर्ष की आयु से अधिक मीणाओं को थाने में दिन में 2 बार हाजिरी देनी पड़ती थी। इस कानून का वृहद स्तर पर विरोध किया गया और नीम का थाना निवासी ठक्कर बप्पा ने मीणाओं के आंदोलन का नेतृत्व किया था और इसी के विरोध में 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया और इस सभा के माध्यम से जरायम पेशा कानून को समाप्त करने की मांग रखी गई। इसके बाद देखिए मीणा जाति सुधार समिति। इसके गठनकर्ता जवाहर राम मीणा और तीन सदस्य थे, छोटू राम झरवाल, जवाहर राम मीणा और महादेव राम पबड़ी। छोटू राम झरवाल और महादेव राम पबड़ी, इन लोगों के द्वारा मीणा जाति सुधार समिति का गठन किया गया और इस समिति का मुख्य उद्देश्य मीणा समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करना। इस समिति का मुख्य उद्देश्य था मीणा समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करना। इसी प्रकार जरायम पेशा कानून 1930, इसके पश्चात जरायम पेशा कानून 1930, यह कानून जयपुर राज्य में लागू किया गया। इसके तहत
मीणाओं को अपराधी जाति घोषित कर दिया गया और इसके तहत 12 वर्ष की आयु से अधिक मीणाओं को थानों में दिन में 2 बार हाजिरी देनी पड़ती थी। मीणाओं ने इस कानून का विरोध किया। नीम का थाना निवासी नीम का थाना सीकर बप्पा ने मीणाओं के आंदोलन का नेतृत्व किया था। दोबारा देखिए दोस्तों, मीणा जाति सुधार समिति 1924 के क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के विरोध में इसका गठन किया गया। जवाहर राम मीणा, छोटू राम झरवाल, महादेव राम पबड़ी प्रमुख गठनकर्ता थे। इस समिति का मुख्य उद्देश्य मीणा समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करना था। जराइम पेशा कानून 1930 को जयपुर राज्य में लागू किया गया। इसके तहत मीणाओं को अपराधी जाति घोषित कर दिया गया। 12 वर्ष की आयु से अधिक मीणाओं को थानों में दिन में 2 बार हाजिरी देनी पड़ती थी। मीणाओं ने इस कानून का विरोध किया और नीम का थाना निवासी ठक्कर बप्पा ने प्रारंभिक तौर पर मीणाओं को संगठित किया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात दोस्तों 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया। 1933 में मीणा क्षेत्रीय सभाएं महासभा का गठन किया गया और इस सभा के माध्यम से जराइम पेशा कानून को समाप्त करने की मांग रखी गई। 1942 में अखिल भारतीय मीणा क्षेत्रीय महासभा का सम्मेलन हुआ। अखिल भारतीय मीणा क्षेत्रीय महासभा का सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में अपराधी जाति अधिनियम का विरोध किया गया और मीणाओं में फैली हुई सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया गया। इसी प्रकार मीणाओं के आदि पुरुष या मीणाओं के धर्मगुरु, मीणाओं के आदि पुरुष या मीणाओं के धर्मगुरु जिनका नाम था मुनि मगन सागर, जो टोंक जिले के निवासी थे, टोंक के निवासी थे। इन्होंने 1944 में मीन पुराण ग्रंथ लिखकर मीणाओं को प्राचीन गौरव याद दिलाया और इन्हीं की अध्यक्षता में 1944 में नीम का थाना में मीणाओं का एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया गया था। आइए दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं। मीणा क्षेत्रीय महासभा। मीणा क्षेत्रीय महासभा 1933 और इसके माध्यम से जराइम पेशा कानून को समाप्त करने की मांग रखी गई। इसके माध्यम से जराइम पेशा कानून को समाप्त करने की मांग रखी गई। इसके पश्चात 1942 में
अखिल भारतीय मीणा क्षेत्रीय महासभा का सम्मेलन हुआ। अखिल भारतीय मीणा क्षेत्रीय महासभा का सम्मेलन हुआ और इस दौरान अपराधी जाति अधिनियम का विरोध किया गया और मीणाओं में फैली हुई सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया गया। इसके पश्चात एक व्यक्तित्व आते हैं, महान व्यक्तित्व मीणाओं से संबंधित, जिनका नाम था मुनि मगन सागर। दोस्तों, एक व्यक्तित्व है, मीणाओं के धर्मगुरु माने गए हैं, मीणाओं के आदि पुरुष माने गए हैं, मुनि मगन सागर। तो ये टोंक के निवासी थे, अर्थात इनका जन्म टोंक में हुआ था, लेकिन इनकी गतिविधियों का केंद्र नीम का थाना सीकर था। मीणाओं का धर्मगुरु और मीणाओं का आदि पुरुष। मीणाओं का धर्मगुरु कहा जाता है, मीणाओं का आदि पुरुष कहा जाता है। 1944 में मीन पुराण की रचना की। 1944 में इन्होंने मीन पुराण की रचना की। इन्होंने मीणाओं को अपना प्राचीन गौरव याद दिलाया। मीणाओं को अपना प्राचीन गौरव याद दिलाया। तो मुनि मगन सागर जो मीणाओं के धर्मगुरु कहलाते हैं, मीणाओं के आदि पुरुष कहलाते हैं, इन्होंने 1944 में मीन पुराण की रचना की और इसके माध्यम से मीणाओं में जनजागृति फैलाने का प्रयास किया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, 1944 नीम का थाना में मीणाओं का एक विशाल सम्मेलन हुआ और इसकी अध्यक्षता मुनि मगन सागर द्वारा की गई।
इसकी अध्यक्षता मुनि मगन सागर के द्वारा की गई। इसी दौरान बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किया गया। इसी सम्मेलन में नीम का थाना में जो सम्मेलन हुआ, इसी सम्मेलन में बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किया गया और इस समिति के माध्यम से जरायम पेशा कानून का विरोध किया गया। इसी प्रकार उन्नीस सौ 1945 को श्री माधोपुर सीकर 1945 को श्री माधोपुर सीकर में मीणा सुधार समिति का सम्मेलन हुआ और इस दौरान जरायम पेशा कानून के विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया। इसके पश्चात ठक्कर बप्पा ने जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल को इस बारे में पत्र लिखा था। इस बारे में पत्र लिखा और जुलाई 1946 में जरायम पेशा कानून को रद्द कर दिया गया। जुलाई 1946 में जरायम पेशा कानून को रद्द कर दिया गया। दोस्तों 1944 को नीम का थाना में मीणाओं का एक विशाल सम्मेलन हुआ जिसकी अध्यक्षता मुनि मगन सागर ने की और इसी दौरान बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किया गया। इस समिति के माध्यम से जरायम पेशा कानून का विरोध किया गया, समाप्त करने की मांग रखी गई। 1945 को श्री माधोपुर सीकर में मीणा सुधार समिति का सम्मेलन हुआ और इस दौरान भी जरायम पेशा कानून का विरोध किया गया और राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया।
इसी प्रकार ठक्कर बप्पा ने जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल को इस बारे में पत्र लिखा कि आप इस कानून को रद्द करें। इसीलिए जुलाई 1946 में जराइम पेशा कानून को रद्द कर दिया गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो जुलाई 1946 में जराइम पेशा कानून को रद्द कर दिया गया। अक्टूबर 1946 को बागावास जयपुर में मीणाओं ने एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया और इस दौरान मीणाओं ने चौकीदारी से त्याग पत्र दे दिया। मीणाओं के द्वारा चौकीदारी से त्याग पत्र दे दिया गया। 1947 में मीणाओं ने थानों में हाजिरी देना बंद कर दिया और 1952 में हीरालाल शास्त्री के द्वारा मीणाओं पर लगे हुए सभी प्रकार के प्रतिबंधों को हटा दिया गया। इस प्रकार मीणा आंदोलन समाप्त हुआ। इसके बाद देखिए, अक्टूबर 1946 बागावास में मीणाओं ने विशाल सम्मेलन आयोजित किया। मीणाओं ने चौकीदारी से त्याग पत्र दे दिया। इसके पश्चात 1947 में मीणाओं ने थानों में हाजिरी देना बंद कर दिया और 1952 में हीरालाल शास्त्री ने मीणाओं पर लगे हुए सभी प्रतिबंधों को हटा दिया। तो दोस्तों, ये था आपका मीणा आंदोलन। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1946 को बागावास में सम्मेलन बुलाया गया और मीणाओं ने चौकीदारी से त्याग पत्र दिया। 47 में थानों में हाजिरी देना बंद कर दिया। 1952 में हीरालाल शास्त्री के द्वारा मीणाओं पर लगे हुए सभी प्रकार के प्रतिबंधों को हटा दिया गया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, ये था आपका मीणा आंदोलन और मीणा आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं की हमने चर्चा की है। आप निरंतर वीडियो देखते रहें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें और अगर आपको वीडियो से संबंधित कोई समस्या है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो की जो क्वालिटी है, कंटेंट है, किस प्रकार का आपको मैटर दिया जा रहा है उसके बारे में आप ज़रूर अवगत करवाएं, क्योंकि आपके लिए बेहतर से बेहतर देने का प्रयास किया जाएगा। दोस्तों, आप सभी निरंतर वीडियो देखते रहें। अगर आपको कहीं कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।